हाँ, तो आज जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एनवायरमेंटल स्टडीज़ 2026 वो पेपर था, उसकी आंसर की आपके लिए लाए हैं। 17 फरवरी 2026 को ये पेपर था। आंसर की बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज एमजीएस यूनिवर्सिटी के जिन लोगों ने यह पेपर बनाया था, उनकी मंशा केवल एक थी कि आपको इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन में पास किया जाए, अर्थात आपके बैक नहीं लगे। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 100 में से 40 के क्वेश्चनों के जवाब डी थे। ये सभी ऑप्शन था ना जो आपके, वो उसका जवाब था डी। और कुछ बच्चों ने तो डी कर दिया जिनको आ रहा था, और जैसे 40 के डी थे, उनमें से किसी को 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो ये लगभग 40 में से 30 क्वेश्चनों के लगातार डी थे ऐसे। तो बच्चों ने क्या सोचा, मैंने कई बच्चों से बात की, उन्होंने सोचा सर तो हमने तो मतलब कईयों में तो भर दिया और कई हमको नहीं आ रहे थे, तो हमने उसमें डी इसलिए नहीं भरा कि मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सभी के आंसर डी होंगे और वो भी लगातार ये सभी। हमने सोचा एग्जामिनर हमारे से खेल रहा होगा, ये बच्चे डी भर दें, तो उस नज़रिए से कई बच्चों ने डी नहीं भरा। परंतु एग्जामिनर आपको आपकी चाल से यही चाल आगे चल गया, उसने यही सोचा होगा कि आप नहीं भरोगे, और सभी के जो आंसर थे लगभग 40 के, उसमें डी थे। और मैं आपको बता दूं, वो तो चलो बात कोई नहीं, डी आपका पेपर मतलब ये इतना सरल पेपर था कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका कोई छोटा भाई बहन है ना जो छठी सातवीं में पढ़ता है, वो इनको कर दे। वर्षा क्यों होती है, वर्षा होती है तो क्या आता है, बाढ़ होने के कारण बताओ, हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है, मतलब इन क्वेश्चनों को पूछा गया था। बस थोड़ा सा भाषा का खेल था, उसने भाषा में मतलब आपको थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया होगा, पर आप उलझे नहीं हो। क्योंकि देखिए यार, छठी सातवीं का बच्चा कर सकते हैं, आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आराम से कर दोगे। 17 फरवरी का ये पेपर था। तो चलो फिर चलते हैं आंसर की तरफ। ये था आपका पेपर, शेडा 1006 कोड, ये आपका कोड था। बीए बीकॉम बीएससी बीसीए बीबीए बीएफए बीएससी होम साइंस ऑर्गन्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी का पेपर था। और अधिकतम अंक थे जो 50 थे, 50 अधिकतम अंक थे, और निर्धारित समय 2 घंटे थे। 100 क्वेश्चन आए थे इसमें, आपको पास होने के लिए था 36% के लिए 36 क्वेश्चन करने थे। अगर आप इसमें 36 क्वेश्चन कर देते हो और प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का था, इस हिसाब से ये पेपर आपके 50 नंबर का था। इसलिए आपको अगर आप 18 नंबर ला रहे हो, और इस पेपर में आपको केवल 18 नंबर, 18 मार्क्स और 36 प्लस क्वेश्चन चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे पास हो, और बहुत सरल है, आराम से कर दोगे। क्योंकि 40 के ज़्यादा से तो आंसर डी ऑप्शन था, ये सभी। तो चलते हैं आगे की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ, कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन भविष्यक है क्योंकि इसमें शामिल है केवल जीव विज्ञान, केवल रसायन विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं मानव विज्ञान। उसने खुद बता दिया कि पर्यावरण अध्ययन में भविष्यक है, अर्थात इसमें बहुत सारे विषय शामिल है, दो से अधिक से शामिल है। तो 2 या 2 से अधिक अर्थात केवल सामाजिक विज्ञान एवं मानव विज्ञान, इस ऑप्शन पर इसका ऑप्शन होगा सी। पर्यावरणीय जागरूकता, इसकी थोड़ी छोटी कर देते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता का अर्थ है पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण के प्रति चिंता, पर्यावरण के सुरक्षण हेतु कार्य, ये सभी पर्यावरणीय जागरूकता, ये सभी ऑप्शन दूसरे का डी। तीसरा, सतत विकास का उद्देश्य क्या, सतत विकास का उसका उद्देश्य क्या है, केवल आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण। सतत विकास पूछा है तो सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और उसके साथ विकास, अर्थात ऑप्शन 3 का बी। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 माफ कीजिए, नवीकरणीय संसाधन वे हैं, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात चौथे का ए। आगे चलते हैं। पांचवा, वन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जलवायु नियंत्रण करते हैं, मृदा अपरदन रोकते हैं, जैव विविधता उसार देते हैं, डी। ये सभी 2 क्वेश्चनों में डी आ गया अभी तक, 5वें का डी। वनों की कटाई से होता है मृदा अपरदन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, ये डी। मैं कह रहा हूँ डी है उसमें डी होगा, ये सभी है उसमें ये सभी आएगा। 3 क्वेश्चनों में डी आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपके छठी सातवीं का बच्चा कर देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल पेपर बनाया। आपको पास करने की बहुत जोर की, मतलब एमजीसी में जिसने भी ये एग्जाम को सेट किया उसने कहा बच्चों को पास किया जाए। छठे का डी। सातवां, लकड़ी का दोहन कारण बनता है, वन शरण का, जैव इतिहास का, आवास विनाश का, डी। इसमें भी डी होगा। बस इसी चक्कर में हो गया कि यार इसका भी डी, इसका भी डी, छठे का भी डी, सातवें का डी, तो यार ऐसे कैसे हो सकता है। बस ये बच्चे कुछ कर नहीं पाए जिनको कुछ एक आंसर में कुछ डाउट था। 8वां क्वेश्चन, मीठे जल के मुख्य स्रोत क्या है। अब ये मीठे जल पूछा है तो नदियाँ हैं, झीलें होगा ना। महासागर में कब हो गया, सागर में कब, हिमनद में केवल हिमनद लिख रहा था, तो ये नदियाँ हैं, झीलें। 8वें का ए।
भूजल के प्रति उपयोग से होता है, कब भूजल के अति उपयोग से होता है, मतलब भूजल का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा उपयोग से तो कोई चीज़ होगी, कमी होगी ना। 9 में जल स्तर में गिरावट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा ने है, कौन सा जैव अपघटनीय अर्थात ऐसा कौन सा कचरा है जिसको अपघटित किया जा सकता है। प्लास्टिक में बहुत वक्त लगता है, कांच में भी वक्त लगता है, धातु के डिब्बों को या रिज्मू में तो बहुत ही वक्त लगेगा, तो सब्जियों को छिलके वो अपघटित हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं। 10वें का सी। 11वां, ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, कि ठोस अपशिष्ट है उसका निपटान करने के लिए कौन सी विधि हो प्रयुक्त होती है, तो 11वें का ए, दहन होती है वो उपयुक्त होती है। 12वां क्वेश्चन, ई कचरे का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा। ई कचरा, उसका ई कचरा पूछा है, ई कचरे का प्रमुख स्रोत पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 12वें का बी। आगे चलते हैं। 13वां, अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है। अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने में तो बी, पुनर्चक्रण। निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण का स्रोत कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत कौन सा है, तो यातायात होगा ध्वनि प्रदूषण का। 14वें का सी। 15वां, रेचल कार्सन द्वारा लिखित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किस विषय से संबंधित है। रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी, वो कौन सी विषय से संबंधित है, तो ये आपका पर्यावरण का क्वेश्चन, पर्यावरण का पेपर है और पर्यावरण के इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तो बच्चा कर देगा। पर्यावरण पर कीटनाशकों के प्रभाव। 16वां, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में कौन सी विधि प्रभावी है, कि ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने में वृक्षारोपण, पेड़ के चारों ओर वृक्षारोपण किया जाता है, इसे हरित मफलर भी कहा जाता है। 17वां, 16वें का ए। 17वां, ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, कि ध्वनि स्तर है उसकी हम वो निगरानी करते हैं, उसको मापते हैं, तो कौन सा, तो ध्वनि स्तर मीटर। ये तो आपने मुझे पता किसी ने गलत नहीं किया होगा। 18वां क्वेश्चन, बाढ़ का कारण है अधिक वर्षा, वनों की कटाई, खराब जल निकास, ये सभी। ये यार 6ठी 7वीं बच्चा कर दे, बाढ़ का कारण ये सभी है, डी। हाँ अब ये हो गए ना, अब शुरू होंगे डी के लगातार क्वेश्चन, देखते रहो आप। 4-5 तो आगे। 19, सूखा होता है वर्षा की कमी से, जल का उपयोग से, जलवायु परिवर्तन से, डी। 19वें में डी, जल विवाद उत्पन्न होते हैं असमान वितरण से, बढ़ती मांग से, सीमित आपूर्ति से, डी। 20वें का भी डी। बांध मुख्यतः बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, जल विद्युत ऊर्जा के लिए बनाए जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। इसमें मुझे लग रहा है डी होगा, ऑप्शन दे रखा क्या, हाँ 21वां में डी दे रखा है ना, ये सभी। तो इन सभी के 18वां 19वां 20वां 21 में सभी में डी ऑप्शन होगा। ये देखो बच्चे कई बच्चे तो इसमें मात खा के यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये 22वां भी डी है। बांधों की प्रमुख समस्या है लोगों का विस्थापन, वनों का डूबना, जैव विविधता की हानि, ये सभी है। 23वां, खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन वो अनवीकरणीय अर्थात एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद उनको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। 24वां, खनन गतिविधियाँ कारण बनती है, खनन गतिविधियाँ वो कौन सा कारण बनती है, भूमि क्षरण का बनती है, खनन करते हैं भूमि क्षरण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, डी। 24वें का डी। 25वां, विश्व खाद्य समस्या मुख्यतः है जनसंख्या वृद्धि, असमान वितरण, गरीबी, ये सभी दे रखा है, तो 25वें में डी होगा। 26वां, अगर आपको आंसर की बताई जा रही है वो एकदम ऑथेंटिक बताई जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि सही बताए जा रहे हैं और आपको कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अत्यधिक चराई से होता है, अत्यधिक चराई से क्या होता है, मृदा अपरदन भी होता है, भूमिक्षरण भी होता है, मृदुलीकरण भी होता है, ये सभी होता था, डी। आधुनिक कृषि अत्यधिक निर्भर करती है। 27वां क्वेश्चन, उर्वरक पर निर्भर करती है, कीटनाशक पर करती है, मशीन पर करती है, या फिर ये सभी 27वें का भी डी। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से होता है जल प्रदूषण, मृदा संरक्षण, स्वास्थ्य समस्याएं, डी। ये सभी 28वें का डी। ये देखो भाई 20 क्वेश्चन आ गए हैं, उसमें डी पूछा जा रहा है। ये 29वें में डी दे रखा है, 30वें में डी दे रखा, 31वें में डी दे रखा। वाह भी वाह MGSU कमाल कर दिया अभी बार तो आपने। जल भराव से होता है मृदा उर्वरता में कमी, फसल नष्ट, लवणता, ये सभी। 29वें में डी। 30वां, लवणता प्रभावित करती है किसको, फसल उत्पादन को प्रभावित करती है, मृदा संरचना को प्रभावित करती है, सीकृषि भूमि को प्रभावित करती है, डी। 30वें में डी। ये लो भाई MGSU ने अब की बार सोचा कि यार बच्चों को पास ही करवाना है, कुछ हो जाए बस। 31वां, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं का कारण है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सभी दे रखा है, तो आप कौन सा दूसरा टॉपिक टिक करोगे, ये सभी करना होगा। सौर ऊर्जा है एक, नवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन में, या फिर नभकीय ऊर्जा है। तो इसमें हम इसने पूछा है सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा डी है। सौर ऊर्जा है, रुको, सौर ऊर्जा इसमें डी दे नहीं रखा है, तो सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, इसमें हो जाएगा 32वें का। 33वां, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग सहायक है प्रदूषण कम करने में, जीवाश्म ईंधन संरक्षण में, सतत विकास में, डी। 33वें का डी। 32वें का ए।
भूमि मानी जाती है एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन, एक सीमित संसाधन। भूमि है वो सीमित संसाधन बना देता है, जितनी भूमि है वो उतनी ही रहेगी, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए सीमित संसाधन आएगा इसमें। भूमि क्षरण का कारण है वनों की कटाई भी, अत्यधिक चराई, खनन, ये सभी होगा 35वें का डी। ये लो भाई डी, 36वें में डी, 37वें में डी दे रखा है। मृदा अपरदन का परिणाम है उर्वरता हानि, उत्पादन में कमी, मरुस्थलीकरण, ये सभी 36वें में का भी डी। मानव जनित भूस्खलन का कारण है वनों की कटाई, खनन, निर्माण कार्य, ये सभी 37वें का भी डी। वाह भी वाह जिस्यू, न्यारे न्यारे कर दिया आपने तो, बच्चों की कमाल ही कर दिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों, उसका संरक्षण का अर्थ क्या है, तो इसका विवेकपूर्ण उपयोग करो, वही संरक्षण का अर्थ है। 38वें का ये व्यक्ति जल संरक्षण कर सकता है। व्यक्ति जल संरक्षण किस लिए कैसे करके, वर्षा जल संरक्षण करके भी कर सकता है, अपे रोक करता है उसकी, उसको मतलब सही तरीके से उपयोग कर भी करता है, कुशल उपयोग से भी कर सकता है, डी। ये सभी 39वें का डी। 40वां क्वेश्चन आ चुका है। संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है, भविष्य हेतु उपलब्ध करता है, वही पर्यावरण संरक्षण भी करता है, आर्थिक विस्तार भी करता है, डी। 41वें का डी। ये देखो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना कि जो मैंने तो मतलब रफ आइडिया बताया कि 40 प्लस में है ना ये सभी है, अर्थात डी ऑप्शन है। तो आप मुझे बताना कि कितने ऑप्शन थे जिनमें ये सभी है, कमेंट करना। 41वां संसाधनों का न्याय संगत उपयोग का अर्थ है समान वितरण, सतत उपयोग, सामाजिक न्याय, डी। ये सभी 41वें का भी डी। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई यार इसमें भी डी सभी दे रखा है। वाह भी वाह जैसी। व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि सामूहिक कार्य व्यक्ति से शुरू होता है, केवल सरकार पर्याप्त नहीं है, जागरूकता से कार्य होता है, ये सभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन थे ना जो बच्चों को थोड़ा नहीं यार थोड़ा लॉन्ग में, उसने क्या किया, कई बच्चे सोच रहे थे कि यार इतने क्वेश्चन में डी होगा, तो उसने कईयों में ये कर दिया, किसी ने ये कर दिया, और जो किसी को आ रहा था वो तो ऑब्वियसली यही करेगा, उसको तो आ रहा था। तो मतलब एमजेसी ने अब की बार बच्चों के मज़े कर दिए। वाह भी वाह एमजेसी, बच्चों के ठाठ बना दिए आपकी। बच्चों होली आई नहीं है, एमजेसी ने आपकी होली पहले ही बना दी। ये है भाई एमजेसी का कमाल। 42वें का डी। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा है केवल पशुओं का समूह, जीव और पर्यावरण की परस्पर क्रिया, एक क्षेत्र में केवल पौधे, जलवायु का नहीं, अब बच्चे सोच रहे हैं डी थोड़ी होगा यार, ऐसे भी सभी क्वेश्चन में डी थोड़ी देगी एमजेसी हो। 43वें का बी होगा, जीव और पर्यावरण की परस्पर क्रिया। 44वां पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है, पारिस्थितिकी उसकी मूल क्रियात्मक इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र होगी। 44वें का सी और 43वें का बी। लो भाई 45वां पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन से होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ये तो आपको पता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, ये तो आपके रटे हुए थे। 46वें का बी। चलो भाई 47वां अपघटक मुख्यतः होते हैं, अपघटक मुख्यतः कौन से होते हैं, पौधे नहीं होते, पौधे उत्पादक होते हैं, पशु नहीं होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जीवाणु व कवक होते हैं। 47वें का सी। 48वां क्वेश्चन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वहारी, डी अपघटक, तो ये शाकाहारी होते हैं। आगे चलते हैं भाई। 49वां पारिस्थितिकी अनुक्रमण से तात्पर्य का, जो पारिस्थितिक अनुक्रमण उसमें क्या तात्पर्य, अनुक्रमण कर्मिक, तो देख रखा है क्वेश्चन में जवाब दे रखा है। 49वें का बी प्राथमिक अनुक्रमण होता है वन भूमि, नंगीन चट्टान, घास भूमि, कृषि भूमि। प्राथमिक अनुक्रमण है वो रोग, बार रोग से होता है, बार रोग था नंगीन चट्टान से होगा। 50वें का बी। 51वां खाद्य जाल है, खाद्य जाल है वो क्या है, तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला है, जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ऊर्जा पिरामिड है, पोषक चक्र है, तो खाद्य जाल है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और खाद्य इसने जाल पूछ रखा है तो ये कैसे होगा, जाल में तो कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। 52वें का ए। 53वां क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि आंसर की करवा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। और हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 3 लगाए थे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन तो आपका छठी का जो बच्चा है वो कर दे, छठी सातवीं का, मतलब कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, आपको 36 चाहिए थे। और हमारी क्लासों में से सभी क्वेश्चन आए हैं सभी। अब कई बच्चे कहते हैं सभी क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन का तात्पर्य 70 से 80%। और कई बच्चे कहते हैं यार सर वो वैसा क्वेश्चन नहीं है यार। अरे बच्चों सेम का सेम क्वेश्चन थोड़ी आता है, हम कोई पेपर लीक थोड़ी करवाते हैं, हमारा काम ये थोड़ी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम की मतलब मान्यता वो बनी रहनी चाहिए, गरिमा। तो मतलब जो अब किसी कोई बताए कि मेरा नाम प्रमोद है, कोई कहे मुझे प्रमोद के नाम से जाना जाता है, कोई कहते इस
दुनिया में मुझे प्रमोद के नाम से जानता है। अरे वो बताना तो यही चाह रहा है ना आपको कि मेरा नाम प्रमोद है, तो बस लैंग्वेज चेंज करते, सब लैंग्वेज का खेल है। कहाँ थे अपन? 53वां क्रांति क्या वन पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख होते हैं? वन वन पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख तो वृक्ष होंगे। 54वां घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः समर्थन करता है, क्या जो घास भूमि है, घास में शाकाहारी। 55वां मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है, कभी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसकी विशेषता क्या है? ए अधिक वर्षा, बी अत्यधिक तापमान, सी घनावन जल की और अधिकता। तो 55वें का बी तालाब का एक प्रकार है, तालाब का प्रकार जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब है तो जलीय होगा। 57वां मोहना बनता है, मोहना कहाँ बनता है? नदी समुद्र में से मिलती है जब। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ है सी जीवन रूपों की विविधता। 58वां आनुवंशिक विविधता पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता प्रजाति में पाई जाती है। 60वां भारत महाविविधता वाला राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। 61वां जैव विविधता हॉटस्पॉट में होती है, अधिक स्थानिक प्रजातियाँ होती है। 62वां ये आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था कि इन सिटू संरक्षण है, वो कौन सा है? इन सिटू संरक्षण है वो प्राकृतिक आवास संरक्षण है। कल क्लास लगाई थी आपकी 16 फरवरी शाम को, और वो क्वेश्चन पूछ दिया, इन सिटू प्राकृतिक आवास संरक्षण। 63वां क्वेश्चन एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है। देखो एक्स टू देती है, एक्स टू संरक्षण में चिड़ियाघर शामिल है। उपभोग मूल्य का अर्थ है, उपभोग मूल्य का अर्थ ऑप्शन ए दे रखा है, प्रत्यक्ष उपयोग। 64वें का ए। बी स्थानिक प्रजातियां होती है, स्थानिक प्रजातियां अर्थात स्थान विशेष की प्रजातियां वो सीमित होती है, मतलब सीमित क्षेत्र में। 65वें का बी। 66वां जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा, जैव विविधता उसके लिए मुख्य खतरा क्या है? आवास ह्रास जैव विविधता मुख्य खतरा है। अवैध शिकार का अर्थ है, अवैध शिकार का अर्थ है, ये देखो अवैध शिकार का अर्थ अवैध शिकारी दे रखा है। ये क्या क्वेश्चन है? ये मैं कह रहा हूँ जामता बच्चा कर दे, इसका मतलब नहीं है कि जामता बच्चा कर दे, इसका मतलब है कि बहुत सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। 68वां वायु प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, वायु प्रदूषण तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये पेट को कैसे कर देगा, त्वचा को कैसे कर देगा, हड्डियों को कैसे कर देगा। 68वां ये फेफड़ा। 69वां जल प्रदूषण, छोटा कैसे हो गया, रुको जूम करता हूँ बच्चों। जल प्रदूषण प्रभावित करता है, जल प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? जल प्रदूषण तो जलीय जीवन को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण रात ही बताया था, मतलब रात जो हमारी क्लास लगाई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। 70वें का बी डेसिबल। 71वां तापीय प्रदूषण होता है, ये भी बताया था, तापीय प्रदूषण गर्म जल निकास। 71वें का हो जाएगा ए देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 72वां नाभिकीय खतरा किसके कारण होता है? नाभिकीय खतरा से विकिरण निकलती है, जो नाभिकीय होते हैं नाभिक उनसे विकिरण निकलती है, तो उसके कारण खतरा होता है। ध्वनि धूलि क्यों किससे होगा खतरा यार? सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है भविष्य हितैषी विकास। 73वें का बी वर्षा जल संचयन सहायक है, वर्षा जल संचयन है वो किस में सहायक है? तो वर्षा का जल दे रखा है, तो जल संरक्षण में। कितने सिंपल क्वेश्चन है देखो। 75वां ओजोन क्षय का कारण है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। 77वां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है, वन्य जीव तो वन्य जीव पशु, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो पशु से संबंधित है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है तीव्र वृद्धि। 78वें का बी। 79वां परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। HIV एड्स प्रभावित करता है, HIV एड्स अर्थात ये रोग है, तो रोग होता है ना वो ज़्यादातर प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। 80वें का ए। अगर आपको आंसर की बताई जा रही है वो बहुत अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। मूल्य शिक्षा बढ़ावा देती है, मूल्य शिक्षा किसको बढ़ावा देती है? नैतिकता को बढ़ावा देती है। पर्यावरण में IT की भूमिका में शामिल है, IT की भूमिका में डेटा विश्लेषण। 82वां क्वेश्चन हो गया। 83वां महिला सशक्तिकरण मुख्यतः सहायक है, सामाजिक विकास में सहायक है। बाल कल्याण कार्यक्रम केंद्रित होते हैं, बाल कल्याण कार्यक्रम वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित होते हैं। 84वें का ए। 83वें का बी।
85 मानव अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि मानव अधिकार है वो क्या सुनिश्चित करते हैं, समानता सुनिश्चित करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किसका भाग है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, मतलब उसका भाग है। अच्छी पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारती है, मानव स्वास्थ्य को सुधारती है। भाई देशों में जनसंख्या भिन्नता मुख्यतः निर्भर करती है, जन्म एवं मृत्यु दर पर निर्भर करती है। 88वें का ए। अब तो बस हो गया आपका पेपर। 89 रे। विकसित देशों में सामान्यता होती है उच्च जन्म दर, कम जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या विकसित देशों में सामान्यता क्या होती है, तो कम जन्म दर होती है, कम जन्म दर, बच्चे बहुत कम जन्म लेते हैं। 90 विकासशील देशों को सामान्यतः सामना करना पड़ता है जनसंख्या विस्फोट का सामना करना पड़ता है। 90वें का हो गया बी ए, 90वें का ए जनसंख्या विस्फोट। 91 क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा सहायक होती है रोग निवारण में। स्वास्थ्य शिक्षा तो रोग निवारण में, महिला में बाल कल्याण से होता है, सतत विकास होता है। 93 निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। कौन सा प्राथमिक प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड है। 94 उद्योगों से निकलने वाले कणीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें विद्युत स्थितिक अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। 94 का बी। ये भाई 95 क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के निर्माण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है वो उसके लिए उत्तरदायी है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो AQI का उपयोग किया जाता है भाई वर्तमान में AQI। 96 का ए। 97 जल में कार्बनिक प्रदूषण को दर्शाने वाला मानक कौन सा है, तो जल में कार्बनिक प्रदूषण को दर्शाने वाला मानक BOD है, BOD। 97 का बी। 98 निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा, ये पूछा इसने। तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट होगा। 99 अपशिष्ट जल के उपचार के लिए सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भैया आ गया। ये बच्चे मतलब कई देर से बोर हो रहे थे कि ये सभी क्यों नहीं है, तो MGC निकालो। लास्ट के क्वेश्चन में देता हूँ आपको, सेकंड लास्ट के क्वेश्चन में दे दिया 99 में ये सभी, तो 99 में ये सभी होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन कि 100वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जल प्रदूषण की निगरानी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, BOD का उपयोग किया जाता है। ये आपको पीछे ही बता दिया था BOD का। तो ये आपका आज का जो 17 फरवरी का पेपर था उसकी आंसर की है 17 फरवरी 2026। इसमें आपको 36 क्वेश्चन और 18 नंबर लाने जरूरी हैं, और आप सभी के कितने क्वेश्चन इसमें राइट हो रहे हैं और हमारे द्वारा बताई गई आंसर की क्या आपको मतलब आपके लिए कुछ लाभदायक या फिर आपकी मतलब इस पेपर में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, तो आप कमेंट में देख सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, और कहीं कहीं बीच में मतलब थोड़ा बोलने में क्या फ्लो में जबान कहते हैं ना अपनी भाषा में, जबान फिसल जाती है, तो उसके लिए माफ़ करना, खेद है। और एक तो आप ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और दूसरा आप ये बताना कि इसमें जो डी अर्थात 20 वाले क्वेश्चन थे ना, ये सभी वो कितने हैं। मतलब MGC ने अब की बार बहुत सिंपल, मैं कह रहा हूँ अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एनवायरमेंटल के, उनमें सबसे सिंपल जो पेपर है वो यही है, यही सिंपल पेपर है। MGC की मंशा ये थी कि बच्चों को पास कराना है। और ये थैंक्स, आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बच्चा रोता हुआ है वो अब नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियो को जब कर दोगे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, तो हमारे को मिलेगा मोटिवेशन। और आपका जो ये पेपर है वो आया था बहुत सरल, तो फिर आपका ये जो आंसू है वो इस मुस्कान में बदल जाएंगे, ये जो आंसू है वो इस मुस्कान में बदलेंगे। और साथ बनाए रखना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।